वो एक संत की कहानी आती है कि संत थे, मार्ग में जा रहे थे, चोरों का एक काफिला जा रहा था। तो चोरों ने कहा कि अरे हमारे साथ चलो, हमें एक व्यक्ति की जरूरत है। अच्छा ठीक, चल दिए। संत हृदय नवनीत समाना, उनको क्या, जहाँ चाहेंगे वहाँ चल देंगे। चल दिए। वो जाकर के घर में चोरी करने के लिए घुस गए। अब जब चोरी करने के लिए घुसे तो बोले कि देखो तुम्हारा एक काम है। क्या काम है? बोले तुम बाहर को बैठे रहना और यदि मालिक जगे तो बताना, मालिक जगे वैसे हमें सूचित करना। ठीक। जैसे ही अंदर गए और जैसे ही उन्होंने चोरी करनी शुरू करी, वैसे ही वो जोर से चिल्लाए, अरे मालिक जागा हुआ है, मालिक देख रहा है। भागे भागे आए तो देखा मालिक तो सो रहा है। बोले अरे तुमने बेकार में ही हम लोगों को बुला लिया, मालिक तो सो रहा है। बोले अरे ये मालिक सो रहा है, दुनिया का मालिक तो जाग रहा है, दुनिया का मालिक तो हर क्षण देख रहा है। गायत्री मंत्र, गायत्री माता और गायत्री की शक्ति हमें याद दिलाती हैं कि वो मालिक हर क्षण जगा हुआ है, कभी सोता नहीं है। हम सो सकते हैं, दुनिया सो सकती है, पर वो हर क्षण जागा हुआ है, जागृत है, जीवंत है, उसकी चेतना कण कण के अंदर व्याप्त है। दुनिया का सबसे बड़ा सीसीटीवी वही है। और ये याद रखता है कि हमने कर्म क्या किया। औरों से छुपा सकते हैं, उससे छुपा पाने की सामर्थ्य नहीं। इसलिए माँ गायत्री का मंत्र हमें सतपथ पर लेकर के आता है। इसीलिए अथर्ववेद क्या कहता है, स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजा पशुम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्मवर्चसम। वेद माता इसलिए कह करके पुकारता है कि वो वेद माता है, जो भौतिक सिद्धियां तो देती हैं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के शिखर पर लेकर के जाती हैं। अब हम लोग सोच करके देखें कि जो वेदों को जन्म देने वाली हैं, जो देवों को जन्म देने वाली है, वेद माता है, देव माता है, विश्व माता है, पूरे विश्व को जन्म देने वाली है, जो पूरे लोक को पावन बनाने वाली है, जिनके अंदर सामर्थ्य इतनी है कि सारे ऋषि, सारे महर्षि, सारे देवता, सारे भगवान मिलकर के ये कहते हैं कि उन्हीं अकेले की उपासना करने की आवश्यकता है, जिनके पास शक्ति इतनी है कि वो भटके हुए व्यक्ति को पूरे विश्व का मित्र बना देती है, जिनके अंदर शक्ति इतनी है कि वो हमें पापों से दूर करती हैं, सतपथ पर लेकर के जाती हैं, चरित्र को, चिंतन को, व्यवहार को, व्यक्तित्व को गुणवान बनाती हैं, परिष्कृत, प्रकाशित, आलोकित बनाती हैं। वो गायत्री माता, करने का अधिकार एक को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता। ऐसा कौन कह सकता है? आप जरा सोच करके तो देखो। यदि हम सोच करके देखें तो जो स्वरूप साक्षात्कार का मंत्र है, जिससे मुझे आत्मज्ञान प्राप्त होता है, अपने जीवन का उद्देश्य पता चलता है, उससे किसी को कैसे निषिद्ध किया जा सकता है? एक को मिले अधिकार, दूसरे को नहीं मिले, कैसा संभव है? भगवान सूरज का प्रकाश गिर रहा है, आपको मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। नदी बह रही है, आप पानी पी सकते हो, आप नहीं पी सकते हो। धरती अन्न उपजा के दे रही है, आप खा सकते हो, आप नहीं खा सकते हो। बादल बरस रहे हैं, आपको मिलेंगे, आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा कैसे संभव है? ये जो भेदभाव है वो किस तरह से संभव है? कोई सोच करके तो देखे। न शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा, वेदों में कहीं नहीं लिखा, किसी ज्ञानी व्यक्ति के द्वारा कहा नहीं गया, और लोगों के जीवन में प्रभाव हर क्षण देखने को मिलता है। और मैं कहता हूँ कि मैं तो अज्ञानी हूँ, हो सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूँ, हो सकता है कि मुझे कुछ न पता हो। भगवान शंकराचार्य से बढ़ करके तो कोई नहीं। आदि शंकराचार्य तो वेद के शिखर हैं, विवेक के शिखर हैं, वैराग्य के शिखर हैं, ज्ञान के शिखर हैं, कर्म के शिखर हैं। बुरे से बुरा मानने वाला उनके लिखे को तो मानेगा। अब शूद्राधिकरण में उनने क्या लिखा है? ज्ञान वस्तु तंत्र होने के कारण निषिद्ध नहीं की जा सकती। जो आत्मज्ञान है उसके ऊपर किसी का रेस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। ये करें ये न करें कहाँ से आ सकता है? अरे टॉयलेट थोड़ा ही है कि एक में पुरुष घुसेंगे और एक में महिलाएं घुसेंगी। ये तो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान तो सभी का अधिकार है, हर क्षण अधिकार है, हर क्षण से रहा है और हर क्षण को रहने वाला है। तो ये एक ऐसा मंत्र है दोस्तों जिस पर हर एक का अधिकार है। हर व्यक्ति को याद दिलाने की आवश्यकता है कि इसको करने की क्षमता, सामर्थ्य, अधिकार हर व्यक्ति के पास है।